हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। आज की वीडियो में हम करेंगे बीएसटी टू मिन हीप। ठीक है, हमें एक बीएसटी दिया होगा बाइनरी सर्च ट्री और हमें मिन हीप में उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मिन हीप की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, मिन हीप में क्या होता है कि ये जो नोड है, ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट नोड और राइट नोड दोनों स्मॉलर होते हैं लेस देन नोड। ठीक है, मतलब क्या है कि हर एक नोड के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि नोड का लेफ्ट एंड राइट उससे स्मॉलर होगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन होती है मिन हीप की कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है कि जैसे ये है, ये मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया है कि मतलब सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब हर एक के दो दो चाइल्ड है, बट लास्ट लेवल में इनकम्प्लीट हो सकते हैं। वो भी राइट से लेफ्ट तक हम स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ 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 नोड आना था, ये स्किप कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि 55 स्किप कर दूं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट नोड्स आएंगे, फिर उसके बाद स्किप हो सकते हैं। ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब क्या है कि मेरे को बनाना है बीएसटी टू मिन हीप। ठीक है, उसके लिए मेरे को दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी मिन हीप की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी थी मतलब जो था कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, हमें इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, तो हमें बीएसटी क्या है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया होगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी। फिर मेरे को अब सेकंड प्रॉपर्टी ये फुलफिल करनी है कि नोड का लेफ्ट भी उससे स्मॉलर होना चाहिए, राइट भी उससे स्मॉलर होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए अगर बीएसटी की क्या प्रॉपर्टी थी। नोड के लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है। ठीक है, और इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो सॉर्टेड डाटा आता है। ठीक है, तो एक बार इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर सॉर्टेड फॉर्म में आएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 40, 50, 55, 60, 65, 70। ठीक है, अब मतलब क्या है कि ये जब मेरे पास सॉर्टेड डाटा आ गया, मेरे को क्या बनाना था मिन हीप के लिए, नोड, फिर लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब देखो अगर मैंने ये नोड ले लिया, अगर मैं इसको मिन हीप मतलब मिन हीप में कन्वर्ट करूं तो मेरा ये नोड है। ठीक है, तो मेरे को लेफ्ट नोड और राइट नोड जो है इससे आगे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो ये सॉर्टेड डाटा है। ठीक है, तो नोड से जो आगे आ रहे हैं वो सारे उससे बड़े होंगे। तो अगर हम यही एरे से मिन हीप बनाए तो हमारे पास सॉर्टेड डाटा मिलेगा। ठीक है, हमें ये भी पता है कि हम जो सिंपल हीप के क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम हीप को एरे की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास सॉर्टेड डाटा आ गया और मैं क्या करूंगा, इसको लेवल ऑर्डर या प्री ऑर्डर करते करते फिल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो प्री ऑर्डर में क्या होता है, नोड, लेफ्ट, राइट। ठीक है, अब अगर इस ट्री को मैं इस वैल्यू से पुट करूं इन द प्री ऑर्डर फॉर्म, मतलब सबसे पहले मैंने नोड को फिल किया तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 40। ठीक है, फिर मेरा प्री ऑर्डर में मैंने किधर जाना था, लेफ्ट पे। ठीक है, तो लेफ्ट पे मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है 50, तो 50। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूँ, जैसे ये मैंने नोड बना लिया, उसके बाद मेरा लेफ्ट और राइट पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट है, लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड, वो इसके बाद ही आएगा। तो ऑटोमेटिकली मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, अगर लेवल ऑर्डर भी करें, लेवल ऑर्डर में क्या होगा कि ये है जैसे, ठीक है 40 है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है मतलब जो इसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है वो इसके आगे ही होंगे। ठीक है, तो भी मेरा उससे मिन ही पे बनेगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन को देखने की, हाँ मेरे को ये दिया और मेरा आउटपुट क्या आ रहा है मिन हिप का, तो उस अकॉर्डिंग से आप प्री ऑर्डर या लेवल ऑर्डर लगा के मिन हिप बना सकते हो। ठीक है, इसमें मैं प्री ऑर्डर यूज करके मिन हिप बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। इधर आ गए थे, मैंने 50 पे बना दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 55। ठीक है, 50 का लेफ्ट है, मैंने इधर 55 बना दिया। ठीक है, अब इसका लेफ्ट नहीं है, वापस आया 50 पे, 50 का राइट है, और नेक्स्ट एलिमेंट था मेरा 60। ठीक है, तो इधर मेरा आ गया 60। ठीक है, अब मैं 60 का लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, वापस गया 50 पे, 50 का भी लेफ्ट राइट हो चुका था, वापस गया 60 पे, 60 का राइट, राइट है, हाँ है, तो इधर क्या था 60 हो चुका था, नेक्स्ट एलिमेंट था 65, तो इधर क्या आ जाएगा 65। ठीक है, तो अब इसका लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 70, 70 आ गया, इसका राइट नहीं है, कुछ नहीं। तो ये देखो ये मेरी मिन हीप बन गई। मैंने क्या किया, इस ट्री को सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टोर कर लिए, इन इन स्टोर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्री ऑर्डर से ट्रेवर्स किया,
एंड मॉडिफाई करते गए। ठीक है, तो ये था मैंने क्या डिसीजंस लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 40 है, ये दोनों 40 से बड़े हैं, 50 है, ये दोनों 50 से बड़े हैं, 65 है, ये दोनों 60 से बड़े हैं, एक ही है मतलब उससे बड़ा है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। ठीक है, अब हम इसको इसकी बेस कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, ये था डिसीजन हो गया। अब बेस कंडीशन, बेस कंडीशन देखो मैंने क्या कहा था कि इसका देखो लेफ्ट नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे नल एनकाउंटर हो रहा है, जहां पे नल एनकाउंटर होगा वहां पे हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हम कंट्रोल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बेस कंडीशन क्या हुई कि अगर मेरे पास नल आया, मतलब रूट अगर नल हुई, देन आई सिंपली रिटर्न। ठीक है, तो डिसीजन भी हो गया, बेस कंडीशन भी हो गया। ठीक है, अब क्या है कि कोड करना स्टार्ट करते हैं, उसमें बताऊंगा पास बाय रेफरेंस क्या है और एक दो और चीजें। ठीक है, अब देखो मेरे को मिन हीप को कन्वर्ट करना है, मैं सिर्फ क्या कर रहा था, नोट्स को मॉडिफाई, नोट्स का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं उसकी सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा था। अब अगर देखो रूट पॉइंट कर रही है इसे, अब मैंने 40 की जगह 60 कर दिया, तो रूट से हम मॉडिफाइड ट्री को एक्सेस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डाटा चेंज हुआ है, कोई लिंक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे को कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी रिटर्न टाइप हो जाएगी सिंपल वाइड। ठीक है, और ये हो जाएगा bst2 min heap। अब मेरे को चाहिए क्या क्या। ठीक है, अब देखो मेरे को एक ट्री चाहिए, ट्री तो चाहिए होगा ना ट्रेवर्स करने के लिए, और मेरे को क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ट्री दिया होगा। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले क्या करना था, स्टोर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मेरे को, जैसे ये मेरा एक फंक्शन है, मैं किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करूंगा इन ऑर्डर को। ठीक है, तो वो मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बना के मेरे को एक मतलब किसी, मैं इधर वेक्टर ले लिया तो मैंने वेक्टर इधर पास किया तो उसको चेंज करेगा, तो मेरा मेन फंक्शन में भी मॉडिफिकेशंस हम मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन बनाऊंगा, उससे इन ऑर्डर रिवर्सल को कॉल करूंगा और क्या कि वो सारा स्टोर कर लूंगा, फिर वो पास करूंगा मैं किसी दूसरे फंक्शन में और प्री ऑर्डर लगाऊंगा, और क्या है कि साथ साथ फिल करूंगा। ठीक है, एंड में बस रिटर्न हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसको मैं इन ऑर्डर में पास करूं, तो वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो एक्चुअल ट्री का है बीएसटी का, वो मेरे को सॉर्टेड फॉर्म में दे दे। मैंने क्या किया, एक वेक्टर क्रिएट किया। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक इन ऑर्डर फंक्शन बना दिया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मैंने क्या किया, रूट की एंड वी। ठीक है, अब मैं क्या है कि वी इसको रेफरेंस से पास करूंगा, ताकि जो मेरा ये इन ऑर्डर का फंक्शन में जाए, तो जो इन ऑर्डर रिवर्सल करे, तब जहाँ पे हमें प्रोसेस से नोट करना है वहां पे हम पुश कर देंगे वी में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या है कि पहला स्टेप हो जाएगा स्टोर इन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मेरे को प्री ऑर्डर करना है और मॉडिफाई करना है, प्री ऑर्डर एंड रूट एंड वी। ठीक है, एक और इसमें एक और चीज आएगी, इसमें एक वेरिएबल आएगा आई। ठीक है, तो मैं इधर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि जैसे मेरा ट्री है 10 20, मेरा वेक्टर में आ गया आंसर 10 20 30 40। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले मैंने 10 पुट करना है। ठीक है, तो मेरे को एक पॉइंटर चाहिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स 10। ठीक है, तो मैंने एक नोड पे 10 क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे जाना है, फिर मेरे को दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो मेरे को एक पॉइंटर चाहिए थ्रू आउट जिसको मैं आगे आगे करता जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक पॉइंटर बना के ट्रेवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये तो इतना ही था। अब इन ऑर्डर प्री ऑर्डर तो है तो वैसे आसान ही। ठीक है, मैंने करा भी चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, बस इसमें स्टोरी करना है, तो इसमें सिंपल है, 3 स्टेप होते हैं, नोड लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नोड राइट। ठीक है, इधर मेरे को कॉल कर देना है इन ऑर्डर रूट लेफ्ट फ्रूट वी, इधर मेरे को कॉल कर देना है इन ऑर्डर द राइट ऑफ रूट एंड वी। ठीक है, प्रोसेसर नोड में मेरे को क्या करना है, सिंपल आई हैव टू पुश बैक द एलिमेंट। ओके, सिंपली आई हैव टू पुश बैक द रूट।
ओके। और इसकी बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर रूट नहीं एग्जिस्ट करती देन वी हैव टू रिटर्न। ठीक है, तो ये तो सिंपल था इन ऑर्डर का, मैंने फिर भी एक बार करा दिया। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट फंक्शन को कॉल हो रहा है। सेकंड वाला भी इजी था। ठीक है, एक बार ये भी लिख देता हूँ, प्री ऑर्डर है। ठीक है, प्री ऑर्डर में मेरे को क्या करना है, नोड लेफ्ट राइट, ऊपर आएगी मेरी बेस कंडीशन। ठीक है, अब क्या है कि मैंने आई डाला है ना, मेरा कब खत्म होगा। ठीक है, बेस कंडीशन उसमें भी यही रहेगी। ठीक है, कि अगर रूट, अगर नल इनकाउंटर है, ठीक है, जैसे ट्री है, ठीक है, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, अगर मेरा इधर नल आ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल वापस चला जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब मेरे को डिसीजन क्या लेना है, मेरे को अब दो काम करने हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि अब मेरा रूट एग्जिस्ट करता है, जैसे ये था, मेरे को यहाँ पे पॉइंटर है और मेरे को इसकी वैल्यू इधर फिल करनी है। तो मेरे को दो काम करने हैं, एक तो वैल्यू फिल करनी है, उसके बाद ये पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो क्या डिसीजन लेंगे कि द डाटा ऑफ रूट आई हैव टू मॉडिफाई द डाटा इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, और क्या है कि मेरे को आई प्लस प्लस करना है, तो आई प्लस प्लस मैंने कर दिया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, मैं इसके बीच में ही लिख देता हूँ आई प्लस प्लस। इससे होगा क्या कि इट विल असाइन ए वैल्यू वी आई टू द रूट डाटा एंड इंक्रीमेंट इट लेटर। ठीक है, जो मैंने दो स्टेटमेंट लिखी थी ऐसे। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा अगर मैं इधर प्लस प्लस कर दूं। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब लेफ्ट और राइट पे मेरे को सिंपली कॉल कर देना, लेफ्ट एंड राइट, प्री ऑर्डर द लेफ्ट ऑफ रूट वी एंड आई सिमिलरली हेयर। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये था कि बीएसटी को मिन हीप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, काफ़ी इजी था। बस हमें ये पता होना चाहिए कि मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या है और क्या है कि मेरे को कैसे, मतलब पहले डाटा रिट्राइव करना है फिर मेरे को पुट करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।